आज हम चर्चा करेंगे संसद की सदस्यता को अयोग्य होने के कौन कौन से आधार हैं या किस आधार पर संसद की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 102 के फर्स्ट क्लॉज के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदस्य का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होता है। पहला, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद को धारण करता है। कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के बीच अधीन लाभ के पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्य का मंत्री है। दूसरा है, यदि वह बिल्कुल चित्त वाला व्यक्ति यानी उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है और समक्ष न्यायालय ऐसी घोषणा विद्यमान है। तीसरा आता है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया घोषित किया जाएगा, उस केस में भी उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। चौथा पॉइंट आता है, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। पांचवा, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया जाता है, तब भी उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित की जाएगी। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के वर्णित किसी निहत्था से ग्रस्त या नहीं, तो उसका निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का अंतिम होगा, उनका समक्ष अंतिम होगा। वहीं पे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में संसद के किसी भी सदन के लिए हुए चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाई गई, तो उच्च न्यायालय यह शक्ति प्राप्त है कि वह सफल उम्मीदवार को चुनाव शून्य घोषित कर दे। यदि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत ग्रस्त हो जाता है, तो उसको सदस्य के अध्यक्ष द्वारा उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। सुप्रीम कोर्ट 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय लिया था कि कोई भी सदस्य, संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की कारावास की जाती है, तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा, जैसा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर केस किया गया था। आइए जानते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के बारे में। यह धारा दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो। यदि कोई सदस्य अनटचबिलिटी, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम उल्लंघन, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में अगर शामिल पाया जाता है, तो उसको अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8 की 3 के अनुसार, यदि कोई सदस्य ऊपर बताए हुए अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तथा उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक का कारावास अगर सुनाया जाता है, तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए